वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास फिजिक्स के लिए चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन को लेंगे और इस चैप्टर का टॉपिक है हमारे पास क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिफॉर्म मोशन को बहुत अच्छे से समझा था। ध्यान है ना आपको क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, कि जब भी कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या फिर आप कहो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो मोशन आपके पास कौन सी होती है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक जैसी मोशन होती है। और उस कंडीशन में वेलोसिटी कैसी रहती थी बताइए, कांस्टेंट रहती थी। वेरी गुड। और आज हम बात करेंगे किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो बच्चा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था किसको, यूनिफॉर्म मोशन को, उसमें क्या कंडीशंस थी कि सब कुछ एक जैसा, लेकिन यहाँ पर तो एक जैसा नहीं है। सो ए बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी आपके पास जो बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा कब, इफ इट अंडरगोज अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, ये कॉन्सेप्ट है मेन। अनइक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो आपके पास कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और आपके पास जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे अनइक्वल। तो बच्चा एक बात बताओ कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते थे तो वहां पे हमारे पास डिस्टेंस इक्वल था, टाइम भी इक्वल था, तो हमने वेलोसिटी को कैसा लिया था, कांस्टेंट लिया था, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो डिस्टेंस है वो कैसी है, अनइक्वल है, लेकिन आपके पास जो टाइम इंटरवल है वो कैसा है, इक्वल है। तो क्या आपकी वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट होगी, होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। सो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल जाता है क्या, कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है। अब बच्चे, अगर वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल होगी तो इट मीन्स उस वेलोसिटी की वैल्यूज में क्या होगा, चेंज होगा। कभी वो वैल्यू ज्यादा हो सकती है वेलोसिटी की, कभी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो बच्चा आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे क्या, कि जो वेलोसिटी होगी उसमें चेंज होगा, और ये जो चेंज होगा वेलोसिटी में ये कब होगा, इट विल बी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के एक इक्वल इंटरवल में ये चेंज होगा। तो इट मीन्स आपने कुछ कॉन्सेप्ट लिया यहाँ से कि क्या होगा भाई, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना। जब डिस्टेंस में चेंज होता था तो हम किसको लेते थे, हमें वेलोसिटी चाहिए था, एक नया हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था कि भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, कब, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सेम यहाँ पे अब हमारे पास वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ये कब हो रहा है, इक्वल टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब एक टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में ये हो रहा है। तो दैट मीन्स नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस एक्सेलरेशन टर्म। अब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन जो टर्म है इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन आपको मिलेगा तो इट मीन्स क्या है कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन द टाइम रेट of change of velocity, the time rate of change of velocity is called acceleration। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि जब भी चेंज होगा वेलोसिटी में, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो टर्म आपके लिए क्या होगी, एक्सेलरेशन की होगी। आप इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके बच्चा, इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर के साइन के साथ। तो आपके पास जो वेक्टर ए है दैट मीन्स एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, और आप इसे डिवाइड करेंगे किससे, टोटल टाइम टेकन। मतलब इस प्रोसेस में जब तक आपका जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है
तो जो भी आपका टाइम इंटरवल होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके बच्चा, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन का मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कैसे आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो बच्चा अब एक बात बताइए कि जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है? भाई वेलोसिटी आपकी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो जब आपके पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये भी आपके पास कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपको ध्यान देना, बताइए। यस, दैट इज इट possesses both मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ही ये क्या करती है, दोनों से ही रिलेट करती है। तो इट मीन्स ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बाद आपके पास आता है क्या, यूनिट। इसकी यूनिट क्या है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये क्या है, टाइम। तो टाइम से ही आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो इट मीन्स ये आपके पास क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और ये किस में होगा आपका, एसआई सिस्टम में होगा। लेकिन इसी तरह अगर आप सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेट करना चाहो तो वहां पे क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीट के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है क्या, डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है बताइए। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, L1 t-1, और आप यहाँ पर टाइम से और डिवाइड कर रहे हो तो टाइम की पावर एक और हो जाएगी वहां पे ऐड, और वो भी किसमें, माइनस में। तो L1 t-2, और m मास का कोई रोल नहीं है, सो दैट इज 0। तो आपके पास ये हो गई है इसकी डायमेंशन। तो बच्चे एक पॉइंट जो है ना वो एकदम माइंड में ना फिक्स करके चलना, क्या कि जब भी फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन तो देंगे, जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन तो आप देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट और डायमेंशन इन दोनों की वैल्यूज को भी जरूर मेंशन करेंगे। ओके, तो ये आपका फिलहाल कॉन्सेप्ट हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट के एक्सेलरेशन क्या होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। अब जैसे आपके वेलोसिटी के यहाँ पर 4 टाइप्स थे, सेम उसी तरीके से आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है उसके भी वही 4 टाइप्स होते हैं। ओके, और वो 4 टाइप्स आपके पास क्या होते हैं जरा बताएंगे मुझे। फर्स्ट टाइप क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी गुड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद सेकेंड नंबर हमारे पास किसका होता है, वेरिएबल का, वेरिएबल एक्सेलरेशन। थर्ड, एवरेज एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल में लेते हैं किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होगा बच्चे कि आपके पास इस समय क्या क्या वैल्यूज जो है वो एक जैसे रहने चाहिए। क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम, नो, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम यूनिफॉर्म होते हैं तब क्या होता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेलरेशन की, और वो किस किस पर डिपेंड करती है। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, अभी बताया था ना हमने, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो अब आपका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और साथ साथ में किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आप जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताएंगे तो आप क्या कहेंगे कि जब आपका जो पार्टिकल है वो क्या करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज होता है, इक्वल अमाउंट में, ओके, और किसमें, वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो वो जो पार्टिकल होता है उसका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज said to be uniform। यूनिफॉर्म होगा एक्सेलरेशन कब, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब इसकी वेलोसिटी भाई इंक्रीज हो रही है, ओके, और इंक्रीज भी होगी तो कैसे होगी, इक्वल अमाउंट में, है ना, मतलब एक जैसा होना चाहिए चेंज।
बाय इक्वल अमाउंट, और ये आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास ऐसा होता है तो उस जो भी आपका पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है किसका, वेरिएबल एक्सेलरेशन का। तो बच्चा वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा कि अब यहाँ पर भी किस किस को लोगे आप, वेलोसिटी को लोगे और टाइम को लोगे। बट कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अब वेरिएबल एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, और चेंज तो होगी लेकिन कैसे होगी, इक्वल अमाउंट में नहीं होगी। और इक्वल अमाउंट में नहीं होगी तो दैट मीन्स अनइक्वल अमाउंट में। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल is said to be क्या, नॉन यूनिफॉर्म। आप इसको नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं बच्चा, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ओके, बोथ वर्ड आर एक्सेप्टेबल। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ इट्स वेलोसिटी changes by unequal amount। ओके, वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल अमाउंट। और ये भी आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उस जो भी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा होगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। अच्छा बच्चे, एक बात सोचिए आपने क्या कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा था, है ना, डिस्प्लेसमेंट जब आपका वेरिएबल हो रहा था, और वो भी कब, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट लिया, क्या, वेलोसिटी या फिर स्पीड हम जो बोलते हैं। बट व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, देन मतलब जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लिया, एक्सेलरेशन का। लेकिन सपोज करो कि अगर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो, ओके, वेरिएबल हो, जैसे आपने बोला ना वेरिएबल एक्सेलरेशन, और वो भी क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हम किसी नई टर्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे? तो उसका आंसर आपके लिए होगा क्या, नो, वी विल नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू टर्म हेयर। यहाँ कोई भी न्यू टर्म हमारे पास नहीं होगी। बस हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो फिजिक्स है, वो किसको डील करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक डील करता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हमारे पास आता है तो हम उसके लिए कोई न्यू टर्म जो है वो नहीं लेते हैं। ओके, यहाँ तक ही आपका ये जो है लिमिटेड है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होता है भाई बताइए? एवरेज वेलोसिटी जैसे था वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन है। वहां पे आप क्या करते थे, रेशियो लेते थे, है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ओके, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और किसके साथ लोगे आप ये रेशियो, टाइम के साथ, टू द टाइम टेकन। ओके, और ये जो टाइम आपने लिया है, जितना भी आपका टाइम यहाँ पे आप ले रहे हो, टाइम इंटरवल जो भी आप लोगे, वो कब लोगे, जितनी देर में आपका ये चेंज होगा। मतलब कि जब आपकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, तो जितने टाइम में आपकी वेलोसिटी में चेंज होगा, आप क्या कर रहे हैं, उतना ही टाइम इंटरवल यहाँ पे लेंगे। ओके, लाइक सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि ये आपके पास कोई पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ओके, और ये इस स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर रहा है। ओके, लाइक OX। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमने ये ले लिया पॉइंट A और एक हमने यहाँ पे ले लिया पॉइंट B। वी आर सपोजिंग दैट एट T1 टाइम, ओके, एट T1 टाइम पार्टिकल इज एट A पोजिशन, ये A पॉइंट पर है। ओके, और ये जब भी A पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है,
और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है v1, वेक्टर v1। ओके, अब आफ्टर सम टाइम इट इज एट b पोजीशन, ये b पोजीशन पे होगा, तो हम यहाँ पर टाइम ले लेते हैं एट t2 टाइम। और जब ये t2 टाइम पे यहाँ पे है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, क्या है v2 है, वेक्टर v2। सो अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर लेंगे सबसे पहले किसको, टोटल चेंज, किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, टू द टाइम टेकन टू अंडरगो दिस चेंज। इस चेंज को एक्सेप्ट करने में जितना भी हमारे पास टाइम लगा है वो। तो अब आपका जो पार्टिकल है वो कहां से, ए से कहां तक मूवमेंट कर रहा है, बी पे। तो आपकी जो वेलोसिटी थी वो पहले क्या थी, v1 थी, अब आपकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे दैट इज इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन टाइम। टाइम कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे था t1 टाइम और यहाँ पे कितना है t2 टाइम, सो t2 माइनस t1। आप इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये किसकी आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन की। ठीक है बच्चा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन हमने तो इस तरीके से तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं, क्या, हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू अगर आप इसे देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ग्राफिकल मेथड के थ्रू अगर आप बात कर रहे हो तो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्सिस ले लेते हैं, तो ये एक एक्सिस हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, किसके लिए होगी, टाइम के लिए, यस, टाइम t, ये यहाँ पे होगा। ओके, और इस तरफ हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो किस किस में हो रहा है, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्टिव ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइक हमने एक सपोज कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, कोई कर्व है। ओके बच्चा, ये हमारे पास कर्व है। यहाँ पे तो हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, ए और बी, स्ट्रेट लाइन मोशन में लिए थे। ओके, अब यहाँ पे हम जो कर्व ले रहे हैं, इस कर्व में हम ये नोट करना चाहते हैं, तो हमने एक पॉइंट तो ये ले लिया है यहाँ पे ए, और एक पॉइंट यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये क्या है, बी। तो इस ए बी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या भाई, अगर आपके पास ये ग्राफ है तो आप इसका क्या लोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लोगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पे आप स्लोप कैलकुलेट करो। ओके, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहाँ पे आपका वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्टिव में चेंज आ रहा है, और ये आपका ओरिजिन है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास ले लेते हैं आप t1, और ये जो b है, b को हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, t2। अब अगर हम ये लेकर चले कि ये ए और बी पार्टिकल जो है वो आपस में बहुत पास पास है, तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन के थ्रू होंगे। ओके, तो हम इस स्ट्रेट लाइन ए बी का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक तो 2 पॉइंट्स हमें यहाँ मिल गए हैं, और वाई एक्सिस यानी कि वेलोसिटी वाले एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। ओके बच्चा, ये किसकी है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 की। a1 पर हम वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, v1, और b पर वेलोसिटी हम लेकर चलते हैं क्या, v2। तो ये हो गया है आपके पास v2। तो जब आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे, यानी कि आप इसका जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे। ओके, जो इसका आपके पास स्लोप आएगा वही तो आपके ग्राफ का भी स्लोप होगा। और इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था, क्या कि यहाँ पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है BC और बेस कितना है AC, तो BC अपॉन AC, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब तो बच्चा ये कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में फिट हो गया होगा ना, मेरे ख्याल से दूसरी से तीसरी बार हो रहा है ये। BC की वैल्यू क्या है, V2 माइनस V1, और AC दैट इज T2 माइनस T1। तो आप ये अप्लाई कीजिए, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1।
अब V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया कि ये तो ये वाला फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज एक्सेलरेशन का। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये तो एक्सेलरेशन के लिए और इसके सफिक्स में आप क्या लगा दीजिए, एवी का मतलब एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि जो भी आपने स्लोप निकाला आपके इसका वेलोसिटी टाइम कर्व का, वो आपका किसके इक्वल आके मिला है, एवरेज एक्सेलरेशन के। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस वी कंक्लूड दैट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन है भाई, ए बी, ओके, joining 2 points on velocity time curve gives, क्या देती है, किसकी वैल्यू मिलती है यहां से हमें, एवरेज एक्सेलरेशन की। तो यहां पे हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अच्छा बच्चे, तो एवरेज एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो मैं आपको वो भी नोट कराती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, उसके लिए आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। अब एक्सेलरेशन के हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बच्चा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, आपको याद है। अगर आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे तो क्या कहेंगे, इट इज द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो भी आपके पास एक्सेलरेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। आपको बच्चा ध्यान होगा कि जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट की थी तो हमने क्या बोला था कि वो आपकी एवरेज जो भी वेलोसिटी है उसकी क्या है, लिमिट वैल्यू है, यानी कि जब आप उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हो। तो सेम कंडीशन आपके पास यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हो डेल टी टेंड्स टू 0, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे भाई, लिमिट आपने अप्लाई किया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और जो भी आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ओके, एवरेज एक्सेलरेशन है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, डीवी अपॉन डीटी में। और डीवी अपॉन डीटी हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। सो यू कैन राइट हियर, इन दिस limiting case, when t time interval, that means del t tends to 0, जब आपके पास जो del t होता है वो tends to होता है 0 के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, याद कीजिए, इसीलिए मैंने अभी तक इसको इरेज नहीं किया है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि ये ए और बी पॉइंट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत पास होते हैं, ओके। और जब आप बात कर रहे हो किसी टाइम इंस्टेंट की, तो टाइम इंस्टेंट पर अगर 2 पॉइंट्स आप लेते हो तो उनके बीच में आप स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते हो। व्हाई, बिकॉज वे आपके पास कैसे होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं। जैसे कि ना एक यहाँ पे है तो एक बिल्कुल इसके पास है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन के थ्रू तो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बेसिकली। तो ये जो भी हमारे पास कोड होती है, ए बी कोड, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, अगर आपको मान लीजिए ये कर्व ए है, ए पे देखना है, तो ये आपकी कर्व की, जैसे ये आपका ऐसे कर्व बन रहा है ना कि ए पॉइंट ये है, तो ये इस ए पॉइंट पर क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। तो इस टेंजेंट लाइन का आपका जो भी स्लोप होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। कब, जब आप यहाँ पर टाइम ले रहे हो और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, वेलोसिटी। ओके बच्चा, सो इन दिस लिमिटिंग केस व्हेन डेल टी टेंड्स टू 0, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोड ए बी becomes tangent at a point।
ए पॉइंट पर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंजेंट पे, ओके। इन वेलोसिटी, टाइम, कर्व, एंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, slope of this tangent would give the value of what, किसकी वैल्यू देगा ये, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओवर होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे बच्चा आपने एक्सेलरेशन यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बहुत अच्छे से समझा है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है आप लोगों के लिए, क्या, जिसको मैं रिमार्क डालकर आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जब भी आपके पास एक्सेलरेशन जो होता है अगर वो नेगेटिव हो, ओके भाई, आप बात क्या कर रहे थे कि एक्सेलरेशन जितना भी आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो उसमें हमने एक जैसे कॉन्सेप्ट लिया था, क्या डेफिनेशन ली थी हमने किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो हमने क्या बोला था, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि इंक्रीज हो रही है, ओके। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो डिक्रीज हो रही है, बट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रही है, एक ही तरफ हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा हो जाता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैम, नेगेटिव हो जाता है। तो जब भी आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, ओके। आप उसको बोलेंगे रिटार्डेशन या फिर आप उसको बोलेंगे डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन। तो ये आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जब भी आपके वेलोसिटी डिक्रीज होगी यानी कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन है हम उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बुरा मान जाएगा वो, उसका नेम चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, रिटार्डेशन हो जाता है या फिर डिक्लेरेशन हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफिकल ट्रीटमेंट की। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।